भारतीय शोषित सेना ने दिल्ली के आईटीओ गांधी पीस फाउंडेशन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें भारतीय शोषित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी ने तेलंगाना से आए हुए एम यादगिरी को तेलंगाना का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। और वहीं जब पत्रकारों ने भारतीय शोषित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी से सवाल किया कि आपका संगठन किन किन मुद्दों पर काम कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि हमारा संगठन शोषित वंचित के लिए काम करता है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हमारे संगठन का मकसद समाज में फैली हर बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकना है। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि तेलंगाना में हमने आज एम यादगिरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। हमें उम्मीद है कि ये हमारे संगठन को तेलंगाना में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं उन्होंने दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हम हर संडे को दिल्ली के कोने कोने में पोल खोल यात्रा शुरू कर रहे हैं, जिसमें दिल्ली सरकार के विधायक निगम पार्षदों ने कितना काम किया है उनकी सच्चाई बताएंगे। वहीं उन्होंने इस यात्रा से दिल्ली के उपराज्यपाल को भी जुड़ने के लिए निमंत्रण दिया है। भारतीय शोषित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार पिछले कई सालों से मांग कर रहे हैं कि रामविलास पासवान जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। हम आज बधाई देंगे कि आज हमने तेलंगाना राज्य से एम यादगिरी जी को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में प्रदेश की जिम्मेवारी दिया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनके नेतृत्व में पूरे तेलंगाना के 33 जिले का ये गठन करके और भारतीय शोषित सेना को एक मजबूत सेना के रूप में समाज के सबसे उपेक्षित, दलित, शोषित और वंचित का उनकी हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए ये समर्पित होकर के संगठन को ताकत देने का काम करेंगे। साथ ही हमारा इनको ये पदभार देने का जो उद्देश्य है, हमने अभी 23 दिसंबर को अपने जन जन के नेता माननीय रामविलास पासवान जी को भारत रत्न मिले, इस मांग को लेकर के भारत सरकार के समक्ष जंतर मंतर पर भी हमने धरना प्रदर्शन किया। 2021 में भी 17 दिसंबर को हमने अपनी बात को रखने का काम किया, लेकिन सरकार अभी तक किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं की है। जिस उद्देश्य को लेकर के हम पूरे देश में हर राज्य में अपने दलित सेना के माध्यम से और भारतीय शोषित सेना के माध्यम से इस मांग को हर राज्य में उठाने का काम करेंगे, हर जिले में उठाने का काम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि हमारे हर राज्य के साथी, चाहे वो भारतीय शोषित सेना का साथी हो, चाहे वो दलित सेना का साथी हो, जो उनका सहयोग और समर्थन मुझे मिल रहा है, निश्चित रूप से हम अपने मकसद की ओर, अपने इरादे की ओर आगे बढ़ेंगे। और इस मांग को हर जिले में जिला अधिकारी के कार्यालय पे और हर प्रदेश में प्रदेश मुख्यालय पे हम अपनी मांग को लेकर के मांग पत्र देने का काम करेंगे। अभी हमने सभी राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर को पत्र लिख करके भी यह मांग किया है कि आप सदन में भी इस मांग को उठाने का काम करें। और दिल्ली में भी अभी हमने पदयात्रा करके अभी हाल फिलहाल में 2-4 दिन पहले उपराज्यपाल जी ने बोला था कि दिल्ली को फूलों का शहर बनाएंगे। और मैं जब अभी आया तो आपको देखा होगा मंडी हाउस के पार्क पे और बाकी रोड पे फूलों का बाकी जो सजावट है, लेकिन मेरा मांग है कि आप दिल्ली के 10 किलोमीटर को ही फूलों का शहर ना बनाएं। दिल्ली में जो गरीब गुरबे लोग हैं, जिसको आप स्लम के रूप में बसाया है, स्थापित कॉलोनी के रूप में बसाया है और ऑथराइज कॉलोनी में लोग रहते हैं, वहाँ भी जाकर के देखने का काम करें। और मैं अभी रविवार को पदयात्रा के माध्यम से लाइव आकर के मीडिया के माध्यम से दिल्ली कितना कूड़ों का शहर है, दिल्ली कितना कचरों का शहर है और दिल्ली में कैसे लोग जी रहे हैं, किस बेहाली में जी रहे हैं, इसको दिखाने का काम किया है। और हर रविवार को हम पदयात्रा के माध्यम से जो यहाँ शासन और प्रशासन में बैठे लोग हैं, उनका पोल खोलने का एक अभियान चला रहे हैं। जो ऑथराइज कॉलोनियों में और स्लम में रोड को घेर करके दुकानदार अपनी दुकान चलाने के एवज में 10-10, 15-15 फीट रोड को घेर रहे हैं। उससे आने जाने वाले लोग और बीमार लोग समय पे वो पहुंच नहीं सकते हॉस्पिटल। सावदा कॉलोनी में 2 लाख लोगों की आबादी है, लेकिन वहाँ कोई भी अस्पताल नहीं है।
कोई भी डिस्पेंसरी नहीं है, और डिस्पेंसरी है तो वहाँ कोई भी डॉक्टर अपनी ड्यूटी पूरा नहीं कर रहे हैं, ना ही वहाँ किसी भी तरीके का दवाई है। इसलिए हमारी मांग है कि जहाँ बड़ी आबादी है वहाँ अगर दिल्ली सरकार आज जगह जगह क्लिनिक खोल रहे हैं तो क्लिनिक वहाँ खोलना चाहिए जहाँ सुविधाएं नहीं है, जहाँ अस्पताल नहीं है। मैं तेलंगाना स्टेट का काम करने वाला है। ये कंज्यूमर फोरम का सुरेश बिहारी साहब ने मेरे ये तेलंगाना स्टेट का, हमारा तेलंगाना स्टेट का प्रेसिडेंट दिलाया फोरम का। ये पूरा काम मैं ये मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, ये तेलंगाना पीपल नहीं, सारा दुनिया में हर एक चीज़ डुप्लीकेट आ रहा। या आप फूड पार्टिकल हो या होटल में हो, दुकान में हो, व्यापारी लोगों ने बहुत धोखा दे रहा पब्लिक को। ये पूरा काम को हम रोकने के लिए ये कंज्यूमर फोरम से हम ये पोस्ट दिया गया ना, मैं पूरा निभाने के लिए तैयार हूँ। आज आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, जी। उसको लेकर संगठन को कितना आश्वस्त करेंगे और आगे क्या योजना रहेगी आपकी? जी साहब, ये पूरा क्या है बोले तो व्यापारी लोग ने वो पूर पीपल को बहुत परेशान कर रहा। इसके वास्ते वो उन लोगों को पूछने वाला कोई भी नहीं है। ये कंज्यूमर फोरम से जो आदमी लोग हैं ना, इमीडिएट उनको फ़ोन करे तो वहाँ जाके क्या हो रहा, कुछ हो रहा बोले तो उसको पकड़ के हम लोग ऊपर तक साहब के सामने भिजाने के वास्ते हम लोग वहाँ काम कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे? जो यात्रा आप निकाल रहे हैं उसका मकसद क्या है और लोगों को जोड़ने के लिए क्या कुछ? सर, किस किस क्षेत्र में दिल्ली में आपने यात्रा निकाली है? देखिए, हमने 26 तारीख से ये इस यात्रा को शुरू किया है और ये यात्रा प्रत्येक रविवार को हम अलग अलग विधानसभा के अलग अलग वार्ड में जाएंगे और जिस वार्ड की जो स्थिति होगी, अगर किसी वार्ड का निगम पार्षद अच्छे काम कर रहे हैं, किसी विधानसभा का विधायक अच्छे काम कर रहे हैं, किसी क्षेत्र के सांसद अच्छे काम कर रहे हैं, तो हम उस अच्छे काम को भी दिखाने का काम करेंगे। लेकिन अभी जो हमने शुरू किया है उस काम में, और हम आपको भी न्योता देंगे कि आप हमारे साथ चलें और दिल्ली की हकीकत को दिखाने का काम करें। निश्चित रूप से जो शहरों में दिल्ली फूलों के शहर बना रहा है, ये संदेश और देशों में जाता है, हमारा गौरव बढ़ता है। लेकिन हमारा गौरव वहाँ भी बढ़ना चाहिए कि हमारे देश का एक एक आदमी फूलों के शहर में रहे। एक एक आदमी को जो झूठा हौसला दिया जा रहा है कि हम यहाँ इसको लंदन बनाएंगे, कोई कह रहा है हम दिल्ली को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। दिल्ली का स्मार्ट सिटी कैसे बन सकता है जब एक व्यक्ति कूड़ों पे सो रहा हो, 12 गज के जगह में, जहाँ उसकी गली में पानी भरा हुआ हो, जहाँ उसके घर के पास बदबूदार कचरे जमा हुआ हो, वहाँ 12 गज के जगह में वो बैठ के रोटी नहीं खा सकता, वो जानवर से बुरा हाल में जी रहा है, उसको कौन देखेगा? वो सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती। सुभाष बिहारी जी, पद यात्रा आप शुरू कर रहे दिल्ली में, कहीं 2024 के चुनाव को लेके तो नहीं की जा रही है? देखिए, जब हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ काम कर रहे हैं और सड़क पे हम संघर्ष कर रहे हैं तो सदन तक भी हम पहुंचेंगे और सदन में भी हम अपनी बात को मजबूती से रखेंगे। हम सड़कों तक ही अगर अपनी बात को रख दें, सदन में हमारी बात ना हो, जिस जनता का, जिस लोगों का सदन में बात होना चाहिए, जो प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, वो सदन में आके बात नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करते हैं, उसके साथ जनता के साथ बेईमानी हो रही है। सर, छोटी सी प्रतिक्रिया, जिन लोगों को आप अपनी टीम में जोड़ रहे हैं, क्या उनके अंदर खास बिंदु देख रहे हैं आप? वो समाज के बीच कितने प्रतिशत है? देखिए, समाज में जो संघर्ष करेगा उसी का पहचान बनेगा। समाज को अगर हम अपनापन दे दें तो अपनों का प्यार हमें मिल सकता है। अपने कर्म का उपहार छोटा सा अगर दे दें तो अपनों का पूरा संसार हमें मिल सकता है। हम इस उद्देश्य के साथ लोगों के बीच में जा रहे हैं। धन्यवाद।